क्यों जा रही हैं आप? मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? बहुत मजबूरी है। मेरी सगी खाला का बेटा हॉस्पिटल में है, कंडीशन बहुत सीरियस है। बस तुम भी अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह से जिंदगी दे। जवान लड़का है, बस 2-4 रोज में वापस आ जाऊंगी। लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो मेरे जाने से? मुझसे डर रही है ये। शायद इसको लगता है कि आपके जाने के बाद मैं इसको खा जाऊंगा। नहीं, मैं आपके जाने के ख्याल से उदास हो रही हूँ। अगर दिल न लगे तो नानी को अपने पास बुला लेना। कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। मैं अपने घर में दूसरों की मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ शेर, मैं गुस्सा करने वाली क्या बात है? अब मुझे नहीं पसंद तो ना आए वो लोग। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा दिल उदास हो ना तो तुम ऐसा करना कि उनके पास चली जाना, ठीक है? और हाशिर खबरदार जो तुमने इसे मना किया। अम्मी अभी तो चले ना, बात की बाद में सोचेंगे। और ये कौन सी दूध पीती बच्ची है जो अकेले घर में इसका दिल नहीं लगेगा? हम खाई के ड्रामे। परेशान मत हो, जल्दी आ जाऊंगी। यकीन करो मेरा भी जाने को दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारे साथ रहने की आदत सी हो गई है, मजबूरी है इसीलिए जाना पड़ा। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में खुशियां देखना नसीब करे। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए, किरची किरची हो गए सपने, टूटी हर एक आस। दिन हवा में हो महारानी, सुबह से जाती हो रात की खबर लेती हो। आज भी सुबह से गई तो शाम में नजर आ रही हो। कभी पूछा माँ ने कुछ खाया है कि नहीं? भूखी मर रही है, क्या कर रही है? हैं? इतनी तौफीक नहीं हुई तुमसे कि माँ के लिए कुछ पैक करवा के ले आती। और तुम जो सारा दिन बिस्तर पर गुजारती हो वो कभी किचन में भी झांक लिया करो। अच्छा अच्छा, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है मुझसे। ये बता के नौकरी का कुछ बना या नहीं? नहीं। क्या मतलब? अरे मुझे तो लगता है कि तुम नौकरी करना ही नहीं चाहती। जी सही कहा आपने, मेरा कोई इरादा नहीं है नौकरी करने का। अरे फिटे मुंह तेरा है, नौकरी नहीं करेगी तो इस घर का दाल दलिया कैसे चलेगा? अब आप जाने और अब्बा जाने, 17 साल की उम्र से नौकरी कर रही हूँ मैं। अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तो हम पे कोई एहसान नहीं कर रही बेटा। तुम्हारा खुद का घर में दिल ही नहीं लगता, दिखती कब हो तुम घर में? अम्मा बस कर दो, जब से आई हो मेरा सर खाए जा रही हो। मैंने भी एक फैसला किया है, अब मैं नौकरी वोकरी नहीं करूंगी, अब मैं करूंगी शादी, समझी तुम? माँ सदके, माँ कुर्बान। अरे क्या प्लानिंग करी है मेरी लाडो रानी ने। शादी करेंगी, किससे करोगी? किसी दरख्त से या कोई खंबा तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेगा? बस लग गई ना सीने में आग। कभी भी मेरी खुशी में खुश मत होना। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम मेरी अपनी माँ हो या सौतेली। इल्जाम लगा रही है माँ पर, शर्म तो नहीं आती ना इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुझे? हाँ नहीं आती। दफा फिटे मुंह तेरा है, जो मुंह में आता है बक देती है। माँ को भी नहीं छोड़ा इसने तो। हाँ भैया आ गया गाजर का हलवा। फारिस ये तुमने जरूर खाना है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और इतना मजे का बना है कि बस पूछो नहीं। उष्णा तुम भी तो लो ना।
उष्णा, क्या हो गया तुम्हें? अंदर खाना भी नहीं तुमने अच्छी तरह से खाया, अपने साथ साथ तुम बच्चे को भी नुकसान पहुंचा रही हो। चलो शाबाश, अपना बोल उठाओ, हलवा लो। मेरा दिल नहीं कर रहा खाला। चले मेरा नहीं, अगर उसका दिल नहीं कर रहा तो आप क्यों फिक्र करें? अरे मैं परेशान नहीं होंगी तो फिर कौन परेशान होगा? उष्णा का अगर बस चले फिर पूरा पूरा दिन कुछ ना खाए, है ना उष्णा? बेटा तुम आओ ना, हेलो, बैठो। हाँ का है? बेबी वेयर आर यू? आई मिस यू सो मच। तुम कब आ रहे हो मुझसे मिलने? वो भी बात सुन। आई होप सो। Really? चलो नेक्स्ट डे। चाय। अरे वाह, you're looking pretty. थैंक यू। वैसे मेरे लिए लेकर क्या आए हो तुम? खुद आ गया हूँ ना मैं। This should be enough for you. नो इट्स नॉट इनफ। मैंने तुम्हारे लिए खड़े होकर खाना बनाया इतनी मुश्किल से, इतने सारे काम किए और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि आते हुए एक गिफ्ट ही ले आओ। तो तुम्हें क्या जरूरत थी इस हालत में किचन में जाके इतना काम करने की? तो अगर मैं खाना नहीं बनाती तो दोपहर में क्या खाना था आप लोगों ने? मम्मी और वशमा है ना, वो किचन में जाके कुछ बना लेते। बना ही लेते हो। खाला और वशमा किचन का रुख भी नहीं करते। अच्छा चलो मैं मम्मी से बात करूंगा, वो नेक्स्ट टाइम अवॉइड करेंगे तुम्हें इस तरह का कोई काम कहने से। उनसे कहने की जरूरत नहीं है। तुम आ रहे थे, मैंने अपनी खुशी से बनाया है, तो वैसे भी उन्हें बुरा लग जाएगा। उष्णा, I think she would understand. इतना तो समझ ही जाएंगे। हारिस, खाला से बात की है? किस बारे में? मेरे तुम्हारे साथ जाने के बारे में। हाँ हाँ की थी वो, उन्होंने सब कुछ मेरी मर्जी पे छोड़ दिया। तो यानी मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ? देखो उष्णा, अगर तुम एक्सपेक्ट ना करी होती ना तो वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन इस हालत में मैं तुम्हें इतने लंबे सफर पे लेके जाना नहीं चाहता। फारिस, मैं दुनिया की वो वाहिद लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ही साफ बन गया ना सब कुछ मेरे लिए। एक तो उष्णा, मुझे लगता है तुम पागल हो गई। क्यों बिला वजह बहस किया जाती हो एक ही बात को, समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ पागल हो गई हूँ, क्योंकि तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते और ना मानते हो। ओके देन गो लिव विद यू पागल। ये मजाक बनाया हुआ, हर वक्त एक ही बहस, एक ही बहस। बाजी, बर्तन धो दिए, अब मैं जाऊं? नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ, हाशिर भी आते ही होंगे, मुझे अकेले घर में डर लगेगा। ठीक है बाजी। और सुनो। जी बाजी, जाते हुए फ्रिज से सामने लेते जाओ। ठीक है बाजी। भाईजान आ गए होंगे, मैं दरवाजा खोल के चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो? तुम फारिस को खबरदार करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने क्या किया? अब कह दो कि तुमने रात को 2 बजे फारिस को कॉल नहीं की थी। जाहिर है पैसे मांगने के लिए तो फोन किया नहीं होगा। तुम उसे तस्वीर के बारे में बताना चाहती थी ना? नहीं हाशिर, मैं बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम फारिस को कॉल करोगी और मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा? चलो अब मेरे साथ। ओहो,
सालन तो वही भूल आई। चलो बाहर बाहर निकलो, अपने मामू से 50 लाख रुपए लेकर आओ। हाशिर, इतनी बड़ी रकम, 50 लाख कोई मजाक तो नहीं है ना? मैं इस वक्त कैसे जाके मामू से मांग सकती हूँ? प्लीज समझने की कोशिश करो हाशिर, मैं इस वक्त मामू के पास नहीं जा सकती। अगर 50 लाख रुपए मजाक नहीं है ना, तो फिर तो अपना मजाक बनवाने के लिए तैयार हो जाओ तुम। और इस घर का दरवाजा तभी खटखटाना जब तुम्हारे हाथ में रकम। और हाँ, ये रकम तो मैंने वसूल करनी ही थी उससे। ये जो तुमने फारिस को कॉल करने की जुर्रत कर दी है ना, सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चलो 50 लाख रुपए लेकर। हाशिर नहीं, हाशिर मैं तुम्हें सिर्फ आज रात की मोहलत दे रहा हूं, कल तक पैसों का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, वरना फारिस और उष्णा को तो मैं बदनाम करूंगा ही, किसी की नजर में तुमको भी नहीं उठने दूंगा। मॉर्निंग। मॉर्निंग। वॉक करें? चलो। I'm really sorry about yesterday. कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। हाँ, वो तो गई थी, लेकिन देखो उष्णा, तुम्हें बात करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए। ऑन अ लाइट नोट, देखो मैं तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहूंगा, कोई रीजन है तो तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अम्मी हैं, वशमा हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तुम अकेली होगी, मैं भी पूरा दिन काम पे होता हूँ, कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? मैं बच्ची तो नहीं हूँ ना फारिस, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती भी है, गॉड फॉरबिड, तुम हो ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम जा रहे हो कहीं घर छोड़ के। उष्णा, व्हाई आर यू सो एडमेंट? एनीवे, एक और बात भी करनी थी। बोलें। खाला कह रही थी कि मैं किसी सीढ़ी या कुर्सी पे चढ़ के बुक रैक साफ कर दूं। मेरी अभी ऐसी हालत नहीं हो रही कि मैं ये करूं। मैं सोच रही थी क्या बोलूं। उष्णा, यू कांट बी सीरियस यार। तुम्हारा और अम्मी का आपस का मामला है, खुद ही तुम लोग निपटाओ, मुझे इन्वॉल्व ना करो प्लीज। आपस का मामला से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी तबीयत नहीं ठीक इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ। मैं उनको खुद जाके बोलूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा। देखो, आई विल बी ऑनेस्ट उष्णा, अगर मैं उनसे कुछ बात करता हूँ इस बारे में तो वो समझेंगे कि यू एंड आई आर टीमिंग अप अगेंस्ट हर, यू नो। हद हो गई है भाई, टीम अप करने वाली क्या बात है इसमें? एनीवेज, तुमसे बहस करना बेकार है, ठीक है? करती हूँ मजाक। फिर अगर कुछ हो गया ना तो मुझे मत कुछ बोलना बाद में। कैसी बेवकूफों वाली बातें करी उष्णा? कोई ऐसी बात है जो मेरी बेवकूफों वाली ना लगे तुम्हें? मैं तुमसे बहस करनी नहीं चाहती, अभी मैं करूंगी। बच्चों, तुम देखो तो सही। ओके, फेयर एनफ, फेयर एनफ। तुम्हारा जो दिल चाहता है ना तुम वो करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, शी इज माय मदर, ठीक है? वो तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं कहेंगी जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। मैं औलाद हूं उनकी और मैं अजीज हूं, इस तरह मेरी औलाद भी उन्हें अजीज हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। सही है भाई, मेरा ही दिमाग खराब है। पागल हो गई हो तुम? अगर मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। और कुछ होता नहीं होता, तुम्हारा बुक शेल्फ तो साफ हो जाता ना। तुम क्यों एक पॉइंट पे अड़ गए? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? जान ही निकाल दिया तुम। ठीक तो हो ना? इधर दो, आई विल टेक केयर ऑफ इट। छोड़ दो, जान ही निकाल दिया तुम। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए, किरची किरची हो गए सपने।
जान पे कैसे झेले दर्द हजार, काहे लागे लगन तो से, काहे लागे लगन तो से फारिस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़े हुए? हाँ, बस थके हुए लग रहे हो। क्या बात है? नींद नहीं आ सकी ठीक तरह से। क्यों? नींद क्यों नहीं आई? वजह क्या? नहीं कोई खास वजह नहीं है। आई एम श्योर कॉफी पीऊंगा तो आई विल बी ओके। तुम्हें उष्णा से कहना था ना कि कॉफी बना के लाए। उष्णा, उष्णा, यहाँ बैठो। फारिस के लिए कॉफी बनाओ। पता नहीं लड़की कहाँ मसरूफ रहती है। थैंक यू। थैंक यू। अम्मी मैं कल शाम को वापस जा रहा हूँ। लेकिन फारिस, तुमने तो कहा था तुम अगले वीकेंड तक यहीं रुकोगे। वो बस ऑफिस का एक प्रोजेक्ट आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, अर्जेंट है। मैं साथ जाऊंगी तुम्हारे। उष्णा बेटा, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी। क्या हो गया मेरी हालत को? दुनिया में हजारों औरतें हैं जो इस हालत में ट्रैवल करती हैं। कभी सुना उन्हें कुछ हुआ है? अम्मी ये यहीं पे रहेगी, मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। बस हो गई तसल्ली। मैंने कहा था ना, फारिस मेरा बेटा है और वो कभी भी मेरी कोई भी बात टालने की गुस्ताखी नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या है आपका? वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आप क्यों हमारी खुशियों की दुश्मन बनी हुई हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए खाला। वो आपका बेटा है, जितनी मोहब्बत और अकीदत उसको आपसे है वो मुझसे या किसी भी और लड़की से हो ही नहीं सकती है। आप किस वजह से इतनी इनसिक्योर हो रही हैं? खाला, फारिस के अलावा भी कोई रिश्ता था हमारा। मैं भांजी हूँ आपकी, हम दोस्तों की तरह थे, लेकिन नहीं, आप सिर्फ अपने बेटे पे कब्जा करने के चक्करों में वो सब कुछ भूल गई हैं। ये क्या बोले चली जा रही हो तुम? ये आप डिनाई नहीं कर सकती खाला। मेरे बारे में आपकी क्या राय है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और मैं आपको आखिरी दफा साफ साफ बताती चलूं, मैं फारिस के साथ जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन और कैसे रोकता है। ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो कि तुम फारिस के साथ जा सको। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। आपने इस रिश्ते को आम रिश्तों की तरह तो रहने ही नहीं दिया खाला, एक जंग का मैदान बना दिया। और अगर ये जंग है ना, तो ये मैं आपको जीत के दिखाऊंगी। और मैं वो पहले वाली उष्णा नहीं हूँ जिसके बारे में आपका जो दिल में आया आप फारिस को कह के मनवा लेती थी। मेरा स्टेटस डिफरेंट है। आप उसकी बीवी होने के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की माँ भी हूँ मैं। तो मैं देखती हूँ कि मेरी बात वो कैसे टालता है। विजुअल थिंकिंग। सच कहते हैं, मुर्दा जब भी बोलता है कब्र फाड़ कर बोलता है। और इस मुर्दे को दूसरी बार कफन मेरे हाथ में नसीब होगा। कॉफी पियो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुम मुझे छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा रहे हो फारिस? इस घर में इंसान रहते हैं, दरिंदे नहीं, तो तुम्हें चीर फाड़ के खा जाएंगे। हरकतें तो उनकी दरिंदों वाली है। You need to watch your words. नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं है। देखती जाओ,
उष्णा को पता चलेगा फरीसा बेगम को धमकाने का नतीजा क्या है। क्या रही है फारिस? वैसे कर क्या लोगे तुम? हाथ उठाओगे मुझ पे, मारोगे मुझे? वाह, I can't believe it. सब कुछ करने में तुम मजबूर कर रही हो मुझे उष्णा। मैं मजबूर कर रही हूँ तुम्हें या तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी तरबियत ही ऐसी की है? अपनी बकवास तुम मत करो। Just because I'm not saying anything does not mean कि तुम्हारे दिल में जो आए तुम बोलती चली जाओ। अगर अम्मी का इतना छोटा दिल होता ना तो गैर की औलाद को अपनी औलाद पे तरजीह देके उसकी तरबियत ना करती वो। अंदाजा है मुझे, बहुत ही आला ज़र्फ है आपकी अम्मा। हाँ है आला ज़र्फ, बहुत आला ज़र्फ है। इसलिए है कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की बदतमीजियां बर्दाश्त करके खामोश रहती हैं और तुम उनकी सगी भांजी होने के बावजूद हर वक्त उन पे शक करती रहती हो। तुम तो हो ही नहीं अभी। ऐसे लग रहा है जैसे खाला बात कर रही है मुझसे, बिल्कुल उनकी ज़बान बोल रही है। ऐसे फारिस, तुमने शादी क्यों की थी? तुम्हें पता नहीं था अपना एक वक्त में एक ही रिश्ता संभालने के लायक हो तुम? इस काबिल हो ही नहीं कि 2 रिश्तों को एक साथ लेकर चल सको। कभी कभी मुझे अफसोस होता है सोच के कि मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा। हाँ तो क्यों छोड़ा? सुधार लो अपनी गलती, चली जाओ अपने माँ बाप के पास, मुझे कोई मसला नहीं है। वो ठीक है, सुधार लूंगी। फारिस को मना लिया तुमने? फारिस को मैंने मनाया है या नहीं, इससे आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं देखती हूँ मुझे यहाँ पे कौन और कैसे रोकता है। उष्णा बेटा संभल के। फारिस, फारिस जल्दी आओ। उष्णा, फारिस। उष्णा बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अल्लाह, फारिस। फारिस तू फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। अल्लाह खैर हो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आई एम सॉरी। हाय अल्लाह, हाय हम तो लुट गए। कितनी बार समझाया था कि एहतियात बरतो, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी, कभी नहीं मेरी कोई बात मानी। करवा दिया ना इतना बड़ा नुकसान इस लड़की ने। मेरे फारिस की जिंदगी में पहली खुशी आई थी। हाय हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या करूं मैं, क्या करूं? अच्छा मैं उष्णा को जाके पूछती हूँ, पता नहीं उस बेचारी की दिल पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा याद आया, उसकी अम्मा को इतला दी भी, उनको भी तो बताना होगा। पता नहीं उसका जिद्दी बाप अब भी उनको आने देगा कि नहीं। अम्मी आप क्यों खामखा भाई को टेंशन दे रही हैं? कॉल करनी है ना, मैं कर देती हूँ। करो फोन करो भाई, टेंशन ही की बात तो है। या अल्लाह रहम कर हम पे। ये क्या है? आज मेरा पराठा खाने का मूड था। मैं भी बना देती हूँ। रहने दो। ये क्या बना है? तुम्हें पता है मैं ऐसा अंडा नहीं खाता हूं। जाहिर हो रहा है। जो भी कहा है ना मैंने, वो आज हो जाना चाहिए। तुम जियो या मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे 50 लाख चाहिए। लेकिन हाशिर, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आऊं? ये तुम्हारा सरदर्द है, मेरा नहीं। अपने भाई से मांगो या अपने मामू की चौखट पर जाकर बैठ जाओ, या फिर सड़क पर कटोरा लेकर खड़ी हो जाओ। मुझे हर कीमत पर 50 लाख चाहिए। और अगर अरेंजमेंट ना हो सके ना रकम का, तो मुझे ये अपनी मुंह शक्ल मत दिखाना। तो मम्मी भी नहीं है जो तुम्हें मेरे गुस्से से बचा लेगी। समझ गई ना? मैं क्या जानूं बीबी, जब तक मैं वापस मुड़ी मिनाल बीबी खड़ी गेट पीट रही थी और रो रही थी। रब ही जाने क्या हुआ था। तुम इतनी करीब खड़ी थी, मैं कैसे मान लूं कि तुम हाशिर के डर से आगे नहीं बढ़ी? हाशिर भाई बहुत सख्त तबीयत के हैं। जिस दिन से मिनाल बीबी से शादी हुई है उस दिन के बाद से तो और ज्यादा सख्ती करते हैं। उनसे तो उनकी अम्मी इतना डरती हैं। आप खुद ही सोच लें, जो माँ को डरा के रखे वो मिनाल जैसी बीवी का क्या हाल करते होंगे। मिनाल डरती है हाशिर से? ऐसी वैसी बेचारी का उनके सामने सांस नहीं निकलता। अगर पता तो चले ना कि आखिर कल रात ऐसी क्या बात हुई कि मिनाल घर के बाहर खड़े होकर रो रही थी। बीबी जी, मैं कल सफाई करने जाऊंगी तो शायद कोई खबर मिल जाए, लेकिन एक बात पक्की है, मिनाल बीबी है ही इतनी अच्छी कि वो शोहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकालेंगे मुंह से। वो किचन में देखो जाके, मैंने चावल रखे हैं चूल्हे पर। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।